के 4 चरण थे। 4 युगों में धर्म के 4 चरण थे। पवित्रता, तप, शौच और सत्यता। जिस जिस प्रकार युग परिवर्तित होता गया, उसी प्रकार धर्म का एक एक चरण कटता गया। और अब जैसे ही कलयुग आया तो 3 चरण कट गए और केवल धर्म सत्य के रूप पर प्रतिष्ठित है, सत्य पर विद्यमान है। कहीं ना कहीं यदि हम सत्य भाषण नहीं करते तो सत्य श्रवण करने का भाव हृदय में सदैव रहता है कि मुझसे सब सत्य कहे। और ये इस बात का प्रतीक है कि अभी भी घोर कलयुग नहीं आया। और जिस दिन व्यक्ति सत्य सुनना भी अस्वीकार कर दे, असत्य भाषण करे भी और असत्य भाषण सुने भी, उस दिन निश्चित रूप से ये विचार कर लेना कि अब घनघोर कलिकाल प्रारंभ हो गया है। राजा परीक्षित को इतना क्रोध आया, उस व्यक्ति की ओर जैसे ही गए, नृपलांछन जाकर जैसे ही उसका सर काटने लगे, वह काला काला सा व्यक्ति राजा परीक्षित के शरण में आकर गिर पड़ा और क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित बोले, अरे तुम कलयुग तो हो, लेकिन मेरे राज्य में क्यों आए? कलयुग बोला, जिस प्रकार युग परिवर्तित होता है, उसी प्रकार द्वापर युग के बाद मेरे आगमन का समय है। और भगवान के जाते ही द्वापर युग विश्राम ले गया और कलयुग प्रारंभ हो गया। इसलिए अभी मेरे रहने का समय आ गया है। राजा परीक्षित बोले, मैं नहीं चाहता तुम मेरे इस राज्य में रहो, यहां से कहीं भी रहो, लेकिन इस राज्य में मत रहो। बोले, अरे तुम तो रहोगे, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे समस्त सगे संबंधी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब आकर घर कर लेंगे और पूरी हमारी समस्त प्रजा पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए यहां से तुम चले जाओ। कलयुग कहने लगा, राजन, आप एक छत्र सम्राट हैं, यानी कि पूरी सृष्टि आपके राज्य के अंदर है, और यदि कहीं बाहर चला भी जाऊंगा तो रहने के लिए तो स्थान ही नहीं है। इसलिए आप ऐसा करिए, कृपया कर मुझे कुछ निश्चित स्थान दे दीजिए, उनसे अतिरिक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राजा परीक्षित ने विचार किया कि इसकी बात तो अति उत्तम है। विचार कर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सर्वप्रथम 4 स्थान दूंगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। और जब कलयुग ने पुनः निवेदन किया तो एक और स्थान दिया, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। देखिए बंधु, यदि आप अपने जीवन में इन 5 स्थानों से रहित हैं, तो निश्चित ही कलयुग में रहते हुए भी आप एक प्रकार से सतयुग में जीवन यापन कर रहे हैं।
पहला स्थान है द्यूतम, यानी कि जुआ। अब कई लोग तो प्रसन्न हो गए होंगे, जुआ तो हम खेलते नहीं। लेकिन जुए का स्वरूप क्या है? बोले लक्ष्मी कौन है? या तो हमारा अधिकार है लक्ष्मी को पुत्री बनाने का, और या अधिकार है मां बनाने का। उससे अन्यत्र यदि हम प्रयास करें तो फिर भगवान नारायण हमारा नाश कर देते हैं। जब हम छोटी छोटी बात पर क्रिकेट देखते हुए कुछ शर्त लगाते हैं, बेट लगाते हैं कि लगी 500 की शर्त है, तो ये भी एक प्रकार से जुआ है। अरे किसी की पत्नी को किस प्रकार से आप दांव पे लगा सकते हैं? इतना सामर्थ्य हमें किसने दिया? यदि शर्त लगानी है, शर्त लगाना कोई बुरा नहीं है, प्रेम से लगाइए, लेकिन ऐसी शर्त लगाइए कि यदि तू जीतेगा तो बिहारी जी के दर्शन करवाने लेकर जाएगा, यदि कोई जीतेगा तो रसगुल्ला खिलाएगा। ऐसी शर्त रखो। धन का तो इसमें कोई भाव ही नहीं। और दूसरा है पानम, यानी कि मदिरा पान। अब केवल मदिरा पान ही नहीं, बल्कि भक्ष अभक्ष जो भी वस्तु हमारी जिह्वा के लिए नहीं बनी, वो सब वस्तुएं एक प्रकार से पानम में आती। जब राजा पृथु ने इस पृथ्वी को समतल किया तो तब उन्होंने एक निर्णय किया कि जितने भी पशु हैं जो जिह्वा से पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी, लेकिन जितने भी मनुष्य हैं जो अपने ओष्ठों से, अपने होंठों से पानी पीते हैं, वो सब शाकाहारी। यानी कि उनके लिए ये सब अभक्ष नहीं बना। अब शास्त्र अंतर्गत कारण तो है ही, लेकिन साइंटिफिक कारण भी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं या मांस भक्षण करते हैं, तो हमारी आंतड़ियां यानी कि इंटेस्टाइन, इनमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि इस मांस को पचा सके। इसीलिए विशेषकर ये मांस किसी भी प्रकार से मनुष्यों के लिए नहीं बना है। लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती उसका पान करते हैं, प्रोटीन लेने के लिए आदि अनेकों भावों से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अरे पहले के समय में ऋषिगण इतनी घनघोर तपस्या करते थे, लेकिन केवल और केवल फल आदि सब पौष्टिक तत्वों का पान करते थे, तो भी स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल के समय में एक प्रथा बन गई है, स्वस्थ रहना है तो नॉन वेज खाया जाए, भक्ष अभक्ष का पान किया जाए। इसके बिना तो कोई व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक मदिरा पान किया गया व्यक्ति मंदिर में कभी भी प्रविष्ट नहीं होता, तो उसी प्रकार से ये देह एक देवालय है और ये मन एक मंदिर है, जिस मन में श्री राधा रमन लाल विद्यमान है। यदि मंदिर में जाने से पहले स्वच्छता रखते हैं, तो इस देह में कुछ भी वस्तु को डालने से पहले, किसी भी वस्तु का पान करने से पहले व्यक्ति को 1000 बार सोचना चाहिए।
कि मेरे हृदय में ठाकुर जी विद्यमान है और यही पानम का स्वरूप है। और तीसरा स्त्रियम, यानी कि पर स्त्री पर पुरुष संग। और जहां ये होगा वहां निश्चित रूप से कलयुग निवास करेगा। और चौथा है सूना, यानी कि हिंसा। अब तीनों प्रकार की हिंसा निर्भर करती है, मन, कर्म और वाणी की। मन से भी यदि व्यक्ति क्रूर विचार भाव करेगा, प्रकट करेगा हृदय में, वाणी से भी कूट कहेगा, तो ये भी एक प्रकार से हिंसा का स्वरूप है। और कई कई लोगों का क्रोध तो ऐसा है कि जब क्रोध आता है तो जो वस्तु सामने देखते हैं उसे नीचे पटक कर फेंक देते, उसे क्षण तोड़ देते। ऐसा क्रोध है। और जहां ऐसा क्रोध विद्यमान होगा, निश्चित रूप से वहां पर कलयुग का निवास होगा। और पंचम वस्तु है अनीति से कमाया गया धन। किसी संत का इतना सुंदर भाव था, बोले व्यक्ति अनीति से कमाई गई एक रोटी भी पचा नहीं सकता। इससे बढ़िया तो है कि नीति से पानी पीकर ही गुजारा कर ले। बल्कि व्यास आदि गुरुजन आदि संत जन, ये जितने भी हैं, यदि यजमान ने 10,000 चढ़ाया तो उसके बदले में उस व्यास के प्रति, उसके बदले में उस गुरु के प्रति, वो उसे उसकी मेहनत का तो पैसा मिला, लेकिन वो नीति का कब होगा? जब जितनी धनराशि मिली, बल्कि उतनी धनराशि के तुल्य वो भगवान नाम जप करे। जब वो हरि स्मरण उतना कर पाएगा तो ही वो उस धन को अपने जीवन में अपना सकता है। अन्यत्र उसे कोई अधिकार नहीं है उसे स्पर्श करने का। इसलिए इन 5 स्थानों के बारे में श्री राजा परीक्षित कहते हैं और कलयुग को 5 स्थान देकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं।